हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉर यू, जहां पर आप लोगों को मिलती है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्विक रिवीजन वीडियो। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसे भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर डेली बेसिस पर क्विज और नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी एनसीईआरटी की बुक आपके पास अवेलेबल है तो उसे ओपन कर लीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में ऑलरेडी वेस्कुलर कैम्बियम को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम की कंटिन्यूअस एक्टिविटी की वजह से आउटर कॉर्टिकल और एपिडर्मल लेयर टूटने लग जाती है। इसीलिए अब प्लांट को जरूरत है एक न्यू प्रोटेक्टिव लेयर की। इसीलिए कॉर्टेक्स रीजन की कुछ सेल मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, जिसे हम कॉर्क कैम्बियम और फेलोजेन कहते हैं। ये फेलोजेन कपल ऑफ लेयर थिक नैरो सेल हैं जो कि थिन वॉल्ड होती है और नियरली रेक्टेंगुलर शेप की होती है। फेलोजेन दोनों तरह न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है। बाहर की तरफ ये बनाते हैं फैलम या फिर हम कहते हैं इसे कॉर्क, और अंदर की तरफ फेलोजेन बनाते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर हम उसे कह सकते हैं फेलो। कॉर्क वाटर के लिए इम्परवियस है क्योंकि इसमें जो सेल वॉल होती है वो सुबेरिन की बनी होती है और सुबेरिन वाटर के लिए इम्परवियस होता है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स की जो सेल है वो पैरेनकाइमेटस होती है। अब जो ये फेलोजेन, फैलम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, ये तीनों मिलकर कहलाते हैं पेरिडम। क्योंकि कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी कंटिन्यूअसली होती जा रही है, अब फिर से प्रेशर बिल्ड होने लग जाता है रिमेनिंग लेयर जो कि पेरिफेरल होती है फेलोजेन की। अल्टीमेटली ये लेयर भी स्लग ऑफ और डाई हो जाती है। बार्क एक नॉन टेक्निकल टर्म है जिसमें वो सारी टिश्यू आती है जो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर है। अब कंफ्यूज नहीं होना, देखो फिर से रिवाइज करो, अंदर से बाहर की तरफ अब जाएंगे। सबसे बीच में होता है पिथ, फिर आती पेरिसाइकल, उसके बाद आता है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद आता है कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स के बाद आता है एपिडर्मिस। अब एंडोडर्मिस के अंदर ही हमने पढ़ा था वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम के बीच में थी कैम्बियम। अब यहाँ पे हम जो बार्क पढ़ने वाले हैं, बार्क में वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की सारी चीज आती है, मतलब इसमें सेकेंडरी फ्लोएम भी आएगा। ऐसी बार्क जो अर्ली सीजन में डेवलप होती है हम उसे सॉफ्ट बार्क कहते हैं, और ऐसी बार्क जो लेट सीजन में डेवलप होती है उसे हार्ड बार्क कहते हैं। लेकिन जैसे अभी हमने देखा कि फेलोजेन जो होता है वो आउटर की तरफ कॉर्क बनाता है। कुछ जगह पर ये कॉर्क ना बना के पैरेनकाइमेटस सेल बनाता है और पैरेनकाइमेटस सेल एपिडर्मिस को रप्चर कर देती है, जिससे एक लेंस शेप्ड ओपनिंग बन जाती है। उसे हम कहते हैं लेंटिसल्स। लेंटिसल्स गैसियस एक्सचेंज को परमिट करती है और मोस्टली वुडी ट्री में ये होती है। अब हम देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। सेकेंडरी ग्रोथ रूट में देखने से पहले पेज नंबर 90 ओपन कीजिए, जिसमें फिगर 6.5 में देखिए जाइलम है और फ्लोएम है जो कि रेडियल फॉर्म में अरेंज है। क्योंकि रूट में पहले से कोई वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होता, इसीलिए हम कहते हैं कि रूट में वेस्कुलर कैम्बियम कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। ये ओरिजिनेट होता है टिश्यू जो कि फ्लोएम के नीचे है। देखिए फ्लोएम के नीचे और जाइलम के ऊपर कोई टिश्यू होती है जो मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और बाद में ये जुड़ने लग जाती है। तो देखिए कि क्या होगा, फ्लोएम के नीचे है, जाइलम के ऊपर, फिगर 6.5 को देखिए तो एक वेव लाइक रिंग बन जाएगी और ये फिर बाद में वेवी रिंग कंटिन्यूअस हो जाती है। और बाकी जो भी सेकेंडरी ग्रोथ की प्रोसीजर है वो सेम है स्टेम के जैसे, बस फर्क है इतना ही। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।